की कोहे हमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हमाला रजा का है, जिस समत देखिए वह इलाका रजा का है। मिंबर नूर पर शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम मदह खाने पैगंबर जनाब मुहतरम जी शान रजा समस्तीपुरी, जो आपके गांव के खतीब व इमाम साहब किबला है ना। अब जलसे में कहीं से कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आप लोग बेदार होकर सुनेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, बेदार मग़ज़ लेकर के सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। आपकी महफिल सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि रब की बारगाह में कबूल हो जाएगा। मिंबर नूर पर बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें मौजूद हैं। एक शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद खतीब दिशात खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुशाहिद रजा साहब किबला को आपके रूबरू करूंगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। बड़ी तेजी के साथ आपको काम करना है और स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं वो तमाम तर लोगों को वक्त का लिहाज रखना है। एक शेर बड़ी तेजी के साथ समाप्त कर ले। आपका मन और मिजाज क्या है, आपकी शेरी हिस्त बेदार है या नहीं है, उस चीज को मैं चेक करके अल्लामा मुशाहिद रजा साहब को आपके हवाले कर दूं कि उस पल से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई। बोलिए सुभान अल्लाह। कमेटी के नौजवानों ने बड़ी मेहनतों के साथ इस महफिल पाक का इनेकाद किया है और दिल में जो जज्बे हुसैन है उसको जाहिर करने की कोशिश की है कि उस पल से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई, उस पल से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई, उस पल से मेरी सोच की गहराई बढ़ गई, कि उस पल से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई, उस पल से मेरी सोच की गहराई बढ़ गई। और या रसूल अल्लाह, जब से देखा है नालैन आपके ख्वाब में, महसूस होता है बीनाई बढ़ गई। या रसूल अल्लाह, जब से देखा है, माशाअल्लाह, जब से देखा है नालैन आपके ख्वाब में, महसूस हो रहा है बीनाई बढ़ गई। हजरत का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुशाहिद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद। आवाज अब बढ़ाएंगे। ये सब लोग हुसैनी बैठे हैं और सब यहाँ जलसा सुनने के लिए आए हैं। ये बताइए, आप जलसा सुनने के लिए आए, जलसा देखने के लिए आए? सुनने के अगर से आए ना, तो सब हुसैनी लोग हैं, जज्बा हुसैनी रखें आप। जो हजरात हुसैन पाक के नाम पर आए हैं वो अपने दोनों हाथों को उठाकर या हुसैन बोल दें। माशाअल्लाह, बेदार लग रहा। उलमाए कराम बैठे हैं, बड़े बड़े उलमाए कराम हैं। मैं इनके सामने की तिफले मकतब हूँ, बस इतना कह के गुजर जाना चाहता हूँ। क्या आती है कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियाँ, बसती है जिनके दम से गरीबों की बस्तियाँ, जिनसे न जाने कितने लोगों ने फैज़ो हासिल किया। मैं भी फैज़ हासिल करता हूँ। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तदा मेरी तेरी इम्तिहा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रात अब बड़े खामोशी के साथ बैठे हैं। मैं गुजारिश करता हूं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि आप अगर हुसैनी हुसैन पाक के नाम पर आए हैं तो मोहब्बतों के साथ बैठें। हमारी जमात के वो अजीम खुतबा शोरा तशरीफ लाने वाले हैं जिनके इश्तिहारात में आपने नाम पढ़ा है। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दिया गया, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में जो कुछ कह पाऊँ आपके दरमियान, अगर ख़ता हो तो माफ़ फरमाइएगा, अल्लाह उसका रसूल माफ़ फरमाएगा।
एक शेर सुन ले, नबी की बारगाह में नात का एक मिसरा पढ़ता हूँ। हुजूर आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ज़मान के नात में किसी ने तज़मीन लिखा है कि चल दयारे मुस्तफ़ा में देख जलवा नूर का। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने से कितना बड़ा फायदा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा जमीन पर अल्लाह का एक बार जिक्र करता है तो अर्श आज़म हरकत करने लगता है। अर्श आज़म कहाँ है? सातों आसमान के ऊपर अर्श आज़म हरकत करने लगता है। फरिश्ते पूछते हैं अर्श आज़म क्यों हिले हो, तो अर्श आज़म जवाब देता है कि जमीन पर अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा है। जमीन पर अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा है तो अर्श आज़म पूछता है, फरिश्ते पूछते हैं अर्श आज़म कब तक हरकत करते रहोगे, तो अर्श आज़म जवाब देता है कि जब तक मौला उन बंदों की मग़फ़िरत ना कर देगा तब तक मैं हरकत करता रहूंगा। कितना बड़ा फायदा है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, आपके लिए दुआए मग़फ़िरत अर्श आज़म कर रहा है। कितने बड़े मकाम के हामिल हैं आप। सुन ले, चल दयारे मुस्तफ़ा में देख जलवा नूर का, बह रहा है हर तरफ रोज़े से दरिया नूर का, जर्रा जर्रा नूर का पड़ता है खुतबा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और जिस शेर को पढ़ने के लिए मैंने ये शेर पढ़ा है वो सुन लिया। शायर कहता है कि हजरत शब्बीर का है खाकी टुकड़ा नूर का, हजरत कासिम हसन प्यारा नवासा नूर का, करबला में असगरो हैदर सा, करबला में असगरो अकबर सा दूल्हा नूर का। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करबला में अकबरो असगर सा दूल्हा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। घराना नूर का। वाह माशाअल्लाह। हुसैन पाक की महफिल में आने वाले दूर दराज से तशरीफ लाए हुए तमाम ज़ायरीन याद रखें, आज 13वीं शरीफ है जिसको लोग तीजे के नाम से याद करते हैं। मैं तो नहीं याद करता दावे के साथ। हमारे हुसैन जिंदा। बोलिए सुभान अल्लाह। हम हुसैनी जिंदा। हम जिस नबी के न मानने वाले वो नबी जिंदा। जब जिंदा है तो तीजा उससे का मनाया जाता है जो मुर्दा हो जाता है। हम तीजा नहीं मनाते, हम उर्स मनाते हैं। और उर्स का सबूत हमारे बरेली के अहमद रजा ने नहीं दिया। अहमद रजा ने फतवे दिए, सबूत उर्स कहीं और से नहीं, मदीने के ताजदार से मिलता है। आओ बताओ मदीने के ताजदार से कैसे मिलता है। एक छोटा सा वाकया मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। करबला के शहीदों का जिक्र करने वाले, हुसैन आजम की मोहब्बत में आने वाले किसी शायर ने कहा था कि दाना दाना मेरे हुसैन का है। बोल दिए सुभान अल्लाह। अभी बिल्कुल प्रोग्राम शुरू हो रहा है, बिल्कुल एकदम सुस्ते से काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज से तमाम उलमाए किराम का धोखा देने वाले हैं। हाँ, जितने उलमाए किराम स्टेज पर सबको धोखा देंगे। ऐसे एक शख्स था, दिल में सोच लिया था कि आज मैं धोखा दूंगा। उसने क्या किया, एक चारपाई बिछाई, उसको ऊपर से लाजवाब मच्छरदानी लगाया। लगाने के बाद उसने चारपाई के अंदर घुस करके मच्छरदानी के अंदर नहीं सोया, बल्कि चारपाई के नीचे सो गया। जब चारपाई के नीचे सोया तो किसी ने पूछा, भाई तुमने इतने अच्छे तरीके से मच्छरदानी चारपाई के ऊपर लगाए, चारपाई के अंदर सोना चाहिए था, नीचे क्यों सोए? तो उसने जवाब दिया कि मच्छरों को धोखा दे रहा। ऐसा तो नहीं कि उलमाए कलाम को धोखा दे, लहद के बोल दीजिए या हुसैन, दाना दाना मेरे हुसैन का है। अपनी मोहब्बतों का इजहार पेश करें और दोनों हाथों को उठा करके बोल दीजिए या हुसैन। आज मैं नजामत का फरीज़ा ही अंजाम कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद 10 मिनट का वक्त खत्म होगा, मैं अपनी जगह पकड़ लूंगा। दाना दाना मेरे हुसैन का है, ये घराना मेरे हुसैन का है। दाना दाना मेरे हुसैन का है, ये घराना मेरे हुसैन का है। जिनके सदक़े में कायनात पली, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। जिनके सदक़े में कायनात पली, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे हुसैन जिंदा। मैंने ये लफ्ज़ कहा था मेरे नबी जिंदा। जिंदगी का सबूत यहाँ से मिलता है। आपने हजरत मखदूम बिहारी का नाम सुना होगा। बिहार शरीफ की सरजमीन पर उनका मज़ार पाक है। हुजूर मखदूम बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पीर व मुर्शिद का नाम अल्लामा ज़ाहिदी है। वो फरमाते हैं कि मैं अपने पूरे मुर्शिद की बारगाह में गया, जाने के बाद का हुजूर
मैं आपसे इल्म हासिल करना चाहता हूँ। कोई भी मुरीद अपने पीर की बारगाह में जाकर कसफ हासिल करता है, इल्म हासिल करता है, दीन हासिल करता है, तरीक़ा हासिल करता है। अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी फरमाते हैं, मैं अपने पीर की बारगाह में गया, एक दिन अचानक मेरे पीर ने फरमाया, बेटा ये किताब है, किताब ले जाकर के दरिया में डाल देना। बोल दीजिए कहाँ डाल देना? दरिया में डाल देना। हुजूर दरिया में डाल देना। किसने फरमाया? अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुरीरी के वालिद के पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, किताब ले जाकर दरिया में डाल देना। अब वो जो किताब लाते हैं अपने घर पे रखते हैं, बड़े हुस्न अल्फाज में, बहुत अच्छे अंदाज में वो किताब लिखी गई थी। आप सोचने लगे इतनी प्यारी किताब, इतनी अच्छी तहरीर, इतने अच्छे औराक, इस किताब को मैं दरिया में कैसे डालूं, इस किताब को पानी में कैसे फेंकूं? मैं ये चाहता हूँ इसको अलमारी में सजा के रख दूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले दिलों की निगाहों को पढ़ लिया करते हैं, दिल की हालात को जान लिया करते हैं। अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी है, फरमाते हैं कल होकर अपने पीर की बारगाह में गया। जब पीर की बारगाह में पहुंचा, मेरे पीर ने फरमाया, बेटा उस किताब में को डलिया में क्यों नहीं डाले? बेटा तुमने अलमारी में क्यों सजा लिया? सुभान अल्लाह। बेटा तुमने अलमारी में कैसे सजा लिया? ये अल्लाह वाले हैं। किसी ने कहा था वली वली विलायत की शान रखते हैं, वली अपने निगाहों में दोनों जहान अल्लाह वाले हैं, निगाहों को पढ़ लिया करते हैं, दिल की हालात को समझ लिया करते हैं। फरमाते हैं बेटा तुमने अलमारी में क्यों डाली? अब फरमाते अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीर फरमाते हैं, हुजूर मैंने ये सोचा ये किताब बड़ी सोनहरी हरूफ में लिखी गई है, बड़ी अच्छी तहरीर में है, बड़ी अच्छी औराक में है। मैंने ये दिल में सोचा अगर इस किताब को अलमारी में सजा के रखूंगा, आने वाली नस्लें पढ़ेंगी और ये नस्लें इल्म दीन हासिल करेंगी, तो मेरी आने वाली नस्लें इश्क मुस्तफ़ा में डूब करके नबी के ऊपर सलातो सलाम पढ़ेंगे। इसलिए मैंने सजाकर अलमारी में डाल दी है। हजरत अल्लामा ज़ाहिदी फरमाते हैं बेटा मैंने दरिया में फेंकने के लिए नहीं कहा था, बल्कि यूं फरमाया था, बेटा इस किताब को लेकर जाना, दरिया के किनारे खड़े हो जाना, कुछ देर ठहरना, अचानक दरिया से दो हाथ नमूदार होंगे, उस हाथों में ये किताब अता कर देना। कुछ देर ये किताब अंदर जाएगी, फिर बाहर आएगी, फिर उस किताब को लेकर के सीधे मेरी बारगाह में आ जाना, सीधे मेरी बारगाह में आ जाना। अल्लामा ज़ाहिदी फरमाते हैं मैंने ऐसा कहा था, वो किताब कोई और नहीं बल्कि कुरान की तफसीर लिखी गई थी। सुभान अल्लाह। अल्लामा ज़ाहिदी कुरान की तफसीर लिखते हैं जिसका नाम है मखज़रुल मारिफ। अब फरमाते हैं वो मुरीद अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी है, फरमाते हैं मैं गया दरिया के किनारे, उस किताब को लेकर खड़ा रहा, कुछ देर ठहरा, कुछ देर के बाद दो हाथ नमूदार हुए, मेरे पीर ने जैसा फरमाया था मैंने वही काम अंजाम दिया। मैंने उस किताब को अपने उस हाथ के पास दिया, उस हाथ के पास हाथ पर दिया। वह हाथ जब किताब ले चुकी तो वो हाथ अंदर गया, अंदर जाने के बाद फिर वो दस्त बाहर आए। जब बाहर आया तो मैं किताब लेकर सीधे अपने पीर की बारगाह में नहीं बल्कि किताब को लेकर देखने लगा, कभी उलट कर देखता, कभी पलट कर देखता। वो देखकर परेशान हो गया कि किताब दरिया में गई थी, किताब दरिया से बाहर आई, बीच दरिया में गई थी, मगर किताब के ऊपर पानी का कतरात नहीं, किताब के ऊपर का पानी का नामो निशान नहीं। आखिर वजह क्या है, मामला क्या है, मुअम्मा क्या है? अब अल्लामा ज़ाहिदी की बारगाह में शरफुद्दीन यहिया मुनीरी लेकर जाते हैं, किताब अपने पीर की बारगाह में पेश करते हैं, कहते हुजूर वो किताब ले आया। अब अल्लामा ज़ाहिदी उस किताब को अपने पास पकड़ते हैं, बड़े तवज्जो के साथ सुनना सुनियो, ये तरीका किसने दिया है? जो तरीके पर हम उर्स मनाते हैं, हम जलसे करते हैं, जिक्र हुसैन मनाते हैं, जिक्र इमाम पाक मनाते हैं, ये तरीका किसी और का नहीं है। रात तवज्जो के साथ सुनना। अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी फरमाते हैं मैं उस किताब को लेकर के अपने पीर की बारगाह में गया, पीर को किताब दिया, मेरे पीर मुर्शिद ने अपनी किताब खोली है, कभी किताब को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, वरक वरक पलट रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, वरक वरक पलट रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। कुछ देर के बाद वो किताब बंद कर देते हैं। मैंने अपने पीर की बारगाह में अर्ज किया हुजूर मामला क्या है, मुअम्मा क्या है, आखिर क्या लिखा हुआ है जो आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, इतना मुस्कुरा रहे हैं? अल्लामा ज़ाहिदी फरमाते हैं बेटा ये किताब मैंने लिखी है, ये कुरान की तफसीर है जिसे मखज़रुल मारिफ कहा जाता है। बेटा मेरे लिखने पर कोई भरोसा नहीं था, मैंने इस किताब को
जिसके हाथ में तूने दिया है वो कोई और हाथ नहीं बल्कि हजरत खिज़र की हाथ थे, जिनको तूने किताब अता फरमाए और फिर किताब लेकर तुम मेरी बारगाह में आए और मैंने हजरत खिज़र को अपना उस्ताद समझा, इसलिए चेक करवाया कहीं किताब में गलती तो नहीं है, कहीं सही तो नहीं है। जब आपने मेरी बारगाह में पेश किया है, अल्लामा ज़ायदी फरमाते हैं मैंने किताब को पलट कर देखा, कहीं पर लाल कलम लगे हुए हैं, कहीं पे निशान लगे हुए हैं। मैं समझ गया कि कहीं खामी जरूर है, इस वजह से खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया है। उसी किताब के सफ़ा नंबर 120 पर लिखा है जब मेरे आका का विसाल हो गया, जब मेरे आका का विसाल हो गया, आका अलैहिस्सलाम इस दारे फानी से रुखसत कर गए, आप ज़ाहिरी पर्दा कर गए। जब आका विसाल फरमा गए, आका के विसाल के 3 रोज बाद, उसी किताब के सफ़ा नंबर 120 पर है, आका के विसाल के 3 रोज बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर, सदाकत के ताजदार, नबियों के गमखार, आका अलैहिस्सलाम के यार फरमाते हैं कि पूरे मदीने को हुजूर सिद्दीक़ अकबर ने दावत की, सबको खिलाया। मदीने वालों ने सवाल किया हुजूर ये खाना कैसा? तब उस वक्त किसी और ने नहीं बल्कि मदीने के अबू बकर ने ये कहा था, ए मदीने वालों सुनो, ये किसी और का उर्स नहीं बल्कि मदीने के ताजदार का उर्स मनाया जाए। ये उर्स मनाना अबू बकर का दिया गया उस मनाना। मेरे दोस्तों, आज जो हम जलसा करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, ये सब हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका है। हुसैन पाक कौन थे? हुसैन मेरे नाका आका के नवासे थे। और कैसे नवासे? अगर हुसैन ना आते, आज जो हमारे मस्जिदों में इमामत सलामत है, यह हुसैन का सदका है। हमारे सरों पे टोपियाँ है, यह हुसैन का सदका है। हमारे जिस्म पर उम्दा लिबास है, यह हुसैन का सदका है। हम खा रहे हैं, यह हुसैन का सदका है। इसलिए तो शायर कहता है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, ये घराना मेरे हुसैन का, बस ये घराना मेरे हुसैन का है। हुजूर हजरात, अगर वक्त होता तो माबाद करबला बयान किए जाते, मगर मेरे बाद बेशुमार उलमा खुतबा की आमद है। अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ रब्बे कदीर हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा वक्त मुकम्मल हो गया है, चलते चलते बस इतना कहूँगा, ए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम सुन्नी है, सुन्नियत वाला काम करें, वो काम करें जो सुन्नियों का काम है। हम हुसैनी है, हुसैनी बनकर अपनी जिंदगी गुजारें। जब दुनिया में रहे तो हुसैन पाक के सच्चे गुलाम बनकर रहे, जब दुनिया से आंखें बंद करे तो उनके नाना के नाम लेते हुए चले जाए, उनके नाना का नाम लेते हुए चले जाए। बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में लज्जत है, लज्जत में चाशनी है, चाशनी में मोहब्बत है, मोहब्बत में खुदा की रहमत है। आओ इन तमाम चीजों को इकट्ठा कर लो, पूरी दुनिया वालों को ऐलान कर दो, ऐ लोगों, जमाना कुछ भी करे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए एक दिन चला गया या रसूल अल्लाह, हमारे घर भी हो जाए एक दिन चला गया या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ रब्बे कदीर हमारे पढ़ने में, आपके सुनने में किसी तरह की लग़ज़िशें खताएं हो गई हो, हम सब पढ़ लेते हैं अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व तुबू अलैहि। पढ़ लीजिए कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शोलों पर भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, यूं ही आला बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। ए आंसुओं सुनो, तुम्हारी भी दावत करेंगे हम जब रोज़ा ए रसूल की ज़ियारत करेंगे।